Hi students, I hope you guys are doing well and I wish you all the best for your upcoming examination. Today I'm going to share the paper pattern and the strategy of upcoming class 12 ISC English Language Examination 2024. काफ़ी टाइम से मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम एक सीरीज स्टार्ट करिए जिसमें उनको स्ट्रैटेजी पता हो पाए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको कवर कैसे करना है वो आप डिस्कस करें। और एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया था कि मैम काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में तो वो अच्छे स्कोर कर पा रहे हैं लेकिन उनका लैंग्वेज में स्कोर नहीं बन पा रहा है। हो सकता है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के बेसिस पे उन्होंने अपना ये परफॉर्मेंस शेयर किया हो। लेकिन इस बच्चे का कमेंट पढ़कर मुझे अपने स्टूडेंट्स वाकई याद आ गए। मैंने 11th-12th आईएससी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया है, 1 डेढ़ साल मुझे फ़ोर्सफुली दिया गया था लैंग्वेज। मैं 9th-10th को डील करती थी, तो टीचर नहीं था तो मुझे फ़ोर्सफुली दे दिया गया था, मुझे हैंडल करना पड़ा था क्योंकि आप ना नहीं कह सकते हो, कभी भी आपको अचानक से कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, स्पेशली इंग्लिश टीचर्स को। तो उस वक़्त मैंने ये ऑब्ज़र्व किया था वाक़ई यार ऐसा होता है, जो टॉपर स्टूडेंट्स भी होते हैं, मतलब फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं और बायो के बहुत अच्छे-अच्छे डायग्राम्स बनाती थी, गर्ल्स थी, बहुत अच्छा कमांड था उनका इन सारे सब्जेक्ट्स पर, लेकिन ग्रामर में उनके मार्क्स कम आते थे। तो मैंने ऑब्जर्वेशन लिया था कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि भाई 1 साल फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे मिडिल से मिला था। बच्चों को समझना होता है, पहले 1 डेढ़ महीने तो बच्चों को समझने में लग जाता है, उनको कितना लेवल का ग्रामर आ रहा है, उनको कितने लेवल का कुछ समझ आ रहा है, फिर वो एक बॉन्डिंग बन पाती है। तो मैंने जहाँ तक ऑब्जर्वेशन लिया था, तो ये होता है, वाक़ई होता है कि अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स भी जो है लैंग्वेज के पेपर में फँसते हैं। देखिए, बहुत हौवा नहीं है, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि नहीं बहुत टफ होता है, डिफिकल्ट होता है, नहीं। जब आप फिज़िक्स पढ़ ले रहे हो यार, जब आप बायो के डायग्राम्स बना लेते हो, इतने टफ डायग्राम्स होते हैं, मुझे तो आज तक नहीं आते बनाने। तो यार जब इतना सब कुछ आप पढ़ ले रहे हो, तो लैंग्वेज क्या चीज़ है, राइट? मेन है आपको फोकस करना है कि व्हाट टू स्टडी, कितना आप पढ़ें और कितने अच्छे से पढ़ें और कितना आपको टाइम देना है उसको। एक टारगेट होना चाहिए आपका, एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। देखिए लिटरेचर तो हर कोई आप लिटरेचर में सबके मार्क्स आ जाते हैं। अगर आप कम भी पढ़ोगे लिटरेचर तो आराम से 70 टू 80 तो आराम से आ जाएँगे और जो बहुत अच्छा लिखता है वो 90 अबव लेके आता है। 99 तक मैंने बच्चों के देखे हैं आईएससी स्टूडेंट्स के, राइट? तो फिलहाल मैं बात ये कर रही हूँ बेटा कि लैंग्वेज में आपको बस कमांड ये लेना है कि क्या पढ़ें? हर कुछ पढ़ने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कम पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए। आप कम चीज़ें प्रिपेयर करिए लेकिन सॉलिड प्रिपेयर करिए। तो मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करूँगी। आज कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दूँगी, आपको सिर्फ समझाऊँगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। और ये पार्ट 1 होने जा रहा है। पार्ट 2 इस तरीके से मैं आपको पूरी एक सीरीज़ प्रोवाइड करूँगी, जिसमें आपको वर्थ व्हाइल कंटेंट आपको मिलने वाला है, राइट? Before I begin to tell you the strategies and all, please, if you're new to my channel, do subscribe it and please share it with more and more students so that the content can be provided to all of the students who are really worried about English grammar for ISC. Okay, now let's get started. तो देखिए 80 मार्क्स का पेपर है, इसमें पहले आपको खुद ऑब्जर्वेशन करना है कि यार 80 मार्क्स में से आ क्या रहा है, पूछा क्या जा रहा है। आईएससी का स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत होता है, इतना प्यारा होता है, इतना अच्छा होता है कि हमेशा वही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ नए नहीं आते हैं। तब भी मार्क्स कम आते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे तैयार करना है। देखो बच्चा, आप अगर गौर करोगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 4 ही क्वेश्चन आने हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 आपका राइटिंग स्किल्स पर बेस्ड है। आपको लिखना है, केवल लिखना ही लिखना है आपको, राइट? कोई क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में, तो कुछ कॉम्पोजिशन के फॉर्म में, तो कोई बुक रिव्यू के फॉर्म में, तो कोई प्रपोजल राइटिंग के फॉर्म में। आपको केवल लिखना ही लिखना है, तभी तो मार्क्स कम आते हैं यार। जब आपको लिखना है तो आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने पड़ेंगे। जब आप सेंटेंसेस फॉर्म करोगे तो उसमें गलतियां मारोगे, जब गलतियां मारोगे तो आपके नंबर कटेंगे, राइट? कॉम्पोजिशन आपका 20 मार्क्स का आ रहा है, आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी है कभी लिखने की, सीधे जाके आप एग्जामिनेशन में लिख रहे हो, तो कितने मार्क्स कोई देगा आपको? आप रद्दी से रद्दी लिखोगे, आपको तब भी वो टीचर दे ही देगा 8 मार्क्स या 9 मार्क्स। अब बताओ 20 में से आपको 8 मार्क्स मिल रहे हैं तो 11 मार्क्स आपके यूं ही चले गए, राइट? इसके बाद आता है आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो ए पार्ट वो पूछते हैं वो 15 मार्क्स का होता है। उसमें वो पूछते हैं डायरेक्टेड राइटिंग, ये टॉपिक में से कोई एक टॉपिक, 8 टॉपिक्स होते हैं टोटल, इसमें से एक पूछे जाता है। पूछे जा रहा है आपसे बुक रिव्यू, आप पूरी कहानी लिख दे रहे हैं,
बुक रिव्यू, कोई आपके दिमाग में कोई बुक है, पूरी कहानी आपने लिख दी, जबकि रिव्यू का मतलब होता है शॉर्ट से शॉर्ट लिखना। फिल्म रिव्यू पूछी गई है, पूरी फिल्म की कहानी लिखे दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आप सोचो कि मैंने तो इतना लंबा लिखा था यार, 15 मार्क्स में से सर ने मुझे 7 मार्क्स दिए। सही मार्क्स मिले आपको, क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी, आप सीधे जाके एग्जामिनेशन में लिख रहे हो, सीधे जब आप तभी अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन, तो आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे? गंदे ही मार्क्स मिलेंगे। तो स्ट्रैटेजी क्या है आपको? आपको जो कमांड लेना है वो राइटिंग स्किल्स पे लेना है। मैंने देखा है काफी सारे लोग जो हैं परेशान रहते हैं ग्रामर 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 के लिए। देखिए, आप खुद देखिए, ग्रामर कहाँ पूछी जा रही है? क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि कितने मार्क्स की आ रही है बेटा? 15 मार्क्स की आ रही है केवल। अब जब 15 मार्क्स की आ रही है, तो ग्रामर के लिए ज्यादा प्रिपरेशन करोगे या अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करोगे? राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है, आपको लिखना है डेली कुछ ना कुछ, राइट? बच्चे क्या करते हैं, वो वही ग्रामर का ट्रांसफॉर्मेशन, वही फ्रेजल वर्ब्स, वही आपका फिल इन द ब्लैंक्स के लिए परेशान रहते हैं। बेटा, वो सब आपका, अगर आप गलत भी मारोगे, 15 मार्क्स में से आपने कुछ भी लिख के आ गए वहां पे, चलो आपके 8 मार्क्स आएंगे, 7 मार्क्स आएंगे, बाकी 65 मार्क्स आपको कहाँ से उठाने हैं बच्चा? वो आपको आपकी राइटिंग स्किल्स से मिलेंगे। आपको लिखना आना चाहिए, और लिखना आना कैसे होगा? आप कैसे लिख पाओगे? जब आप प्रैक्टिस मारोगे, प्रैक्टिस करोगे यार, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, राइट? तो स्ट्रैटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि आपको डेली अपना कुछ टाइम निकालिए। आपके पास शुरू में बिल्कुल टाइम नहीं है, आप फिजिक्स आपको टाइम देना है, आपकी कोचिंग्स लगी हुई हैं 3-3, आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। अरे, आपको सोने से पहले 10 मिनट मिल रहे हैं, आप 10 मिनट निकालो, एक पैराग्राफ लिखो, ठीक है? कुछ आपको लिखना है डेली। आप कुछ का मतलब ये नहीं कि दिन भर में जो हुआ वो आपको लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको कॉम्पोजिशन की प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको डायरेक्टली राइटिंग पे प्रैक्टिस करनी है, राइट? तो आज मैंने इस वीडियो में आपको ये रियलाइज कराया है, ये आपको एहसास दिलाया है कि लैंग्वेज का जो प्रिपरेशन है वो हुआ बिल्कुल भी नहीं है। आपको फोकस जो करना है वो राइटिंग स्किल्स पे करना है। तो ये जो सीरीज पूरी मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ आपको, इसमें मैं अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजों को डिस्कस करूंगी कि कॉम्पोजिशन राइटिंग पे कैसे आपको कमांड लेना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, या फिर डायरेक्टेड राइटिंग में जितने टॉपिक्स हैं उसको कैसे प्रिपेयर करना है, ओके? प्रपोजल राइटिंग कैसे प्रिपेयर करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या टेक्निक्स आपको फॉलो करनी है, नॉल, राइट? तो ये अलग अलग पार्ट्स में मैं कवर करूंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया है कि आपको ज्यादा ध्यान देना है अपने लिखने के स्टाइल पर। सेंटेंसेस आपके बढ़िया होने चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो कैब्स आपकी होनी चाहिए, आपको फ्रेजेस पे कमांड होने चाहिए, इडियम्स पे कमांड होना चाहिए, आपको कोटेशंस आने चाहिए ताकि आप इसको इंक्लूड कर सको कॉम्पोजिशन में। ये सारी चीजें हैं जो मैं डिस्कस करूंगी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना समझाने के बाद कि 65 मार्क्स आपको राइटिंग स्किल्स को देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आ रहा है, फंक्शनल ग्रामर जो आ रहा है 15 मार्क्स का, इसके लिए मैं आपको एक लाइन बोलूंगी, बेटा आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे चैनल पर जितना कंटेंट प्रोवाइड है अभी तक, इन 15 मार्क्स के लिए आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। आप उसको प्रैक्टिस कर लो। 15 मार्क्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल सफिशिएंट है। 15 मार्क्स में आना क्या होता है? 5 मार्क्स का आपका ट्रांसफॉर्मेशन आना है, 5 मार्क्स का आपका FIB आना है, और 5 मार्क्स का आपका प्रेपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब्स आना है। भाई, प्रेपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब्स से पूरी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है पूरी। उसमें मैंने आपके ही टोटल इंग्लिश से 9 से 10 से 11 से 12 से यहाँ तक कि मैंने प्रीवियस पेपर से भी काफी प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्ब्स को कवर किया। ऐसा नहीं मैंने किसी और बुक से पढ़ा दिया हो, आप ही की बुक से पढ़ाया है, राइट? बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन पे जितनी वीडियोस बनाई हैं आप ही के कंटेंट से बनाई है, जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉट विथस्टैंडिंग कैसे यूज करना है, आपको बट फॉर कैसे यूज करना है, आपको अनलेस कैसे यूज करना है, नो सूनर कैसे यूज करना है, सारी चीजें हैं मेरे ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस में। इसके बाद बचता है 5 मार्क्स का FIB। FIB के लिए मैंने 1 घंटे की वीडियो में आपको मेरे ख्याल से 8 से 9 एक्सरसाइजेस सॉल्व कराएंगे 12th IC की, जो पिछले साल की बुक थी उससे। तो ये तो केवल 1 घंटे की वीडियो है। इसके अलावा मैंने और भी एक्सरसाइजेस आधे घंटे की, 15 मिनट में 2 एक्सरसाइजेस, बहुत सारे एक्सरसाइजेस आपकी FIB की सॉल्व करा रखी है।
तो आपको 3 प्लेलिस्ट अलग अलग मिल जाएगी। प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब्स की अलग प्लेलिस्ट है, FIV की अलग प्लेलिस्ट है और आपके ट्रांसफॉर्मेशन की अलग प्लेलिस्ट है। अब आपको कैसे पढ़ाई करनी है, आप क्या सारे वीडियोस एक साथ देखने नहीं बैठ जाओगे, उसके लिए भी एक अलग से स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। वो क्या करनी चाहिए, आप देखिए आपके बुक में टोटल इंग्लिश में आपको बहुत सारे टेस्ट पेपर्स दिए रहते हैं। आप वो टेस्ट पेपर को सॉल्व करने को अगर मैं बोलूंगी तो फिर आप उसके आंसर्स किससे मैच कराओगे? ज्यादातर मैंने देखा है कि लैंग्वेज के टीचर सॉल्व ही नहीं कराते हैं, और कराते भी हैं तो उसको आंसर्स नहीं मैच कराते हैं। बच्चे अपने आप से सॉल्व करके बैठ जा रहे हैं, ना प्रपोजिशंस मैच कराई जा रही है, ना ट्रांसफॉर्मेशन मैच कराई जा रही है। भले ही बच्चे ने गलत लिख रखी हो, उसको करेक्शन मान दिया जाता है। तो बेटा आपको करना ये है कि एक टाइम बना लीजिए आप पर्टिकुलर, कि जिस टाइम भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, लैंग्वेज प्रिपेयर करने बैठ रहे हो, उस वीडियो से आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको वीडियो नहीं देखनी है केवल। आप क्या करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन की आपने एक वीडियो मान लीजिए आपने स्टार्ट करी, ठीक है, उसको आप पॉज कर दीजिए। आप उसको पहले जितने भी सेंटेंसेस हैं वो आप खुद से लगाइए, खुद से लगा लीजिए सब, फिर आप उसके आंसर्स मैच करिए और फिर उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए कि भाई मैंने ये किया था, मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो गलत क्यों आ रहा है, मैडम ने क्या बताया, इसमें क्या चीज मैंने नहीं फॉलो करी। इसी तरीके से FIB में करिए आप। FIB की जब आप पहली वीडियो देखने बैठेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले पॉज करेंगे, आप पहले पूरी FIB को खुद से सॉल्व करेंगे। खुद से सॉल्व करने के बाद आंसर्स मैच करेंगे। देन जो आंसर आपके गलत हो रहे हैं केवल वो एक्सप्लेनेशन सुनिए, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन सुनने की जरूरत भी नहीं है, इससे आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी पूरी पूरी वीडियोस देखिए बैठ के, आपके पास नहीं टाइम होगा, मैं समझ सकती हूँ, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है बच्चों को। तो बेटा आपको ग्रामर में भी जो वीडियोस देखने को मैं बोल रही हूँ वो ऐसा नहीं कि अगर 1 घंटे का तो पूरा 1 घंटा लेके आप बैठ जाओ, नहीं, आप केवल पॉज करके प्रैक्टिस करिए और आंसर्स मैच करिए और आप स्पीड बढ़ा लीजिए। आप टू स्पीड पे देखिए, उस पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रॉन्ग आंसर्स जो आपके आ रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन सुनना है। जो आप सही कर ले रहे हो उसको आपको सुनने का क्या फायदा, अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरीके से आपको 15 मार्क्स ग्रामर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो 15 मार्क्स ग्रामर, 3 प्लेलिस्ट, और आपको कैसे फॉलो करना है मैंने बता दिया। फिर भी मैं अब मुझे टाइम मिलता रहेगा, जो अब की बार आपकी बुक्स लगी हैं इसमें भी जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, जो आपका FIB है, बहुत ही नई नई चीजें कुछ ही होंगी, पिछले साल की रिपीट होती रहती हैं। इतना मैंने खुद ऑब्जर्व कर लिया है, इतनी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, तो बहुत सारी चीजें रिपीट होती हैं। तो इस साल की जो बुक्स हैं उससे भी मैं आपको बना दूंगी, लेकिन आपको 15 मार्क्स के लिए बिल्कुल भी डरना नहीं है। 15 मार्क्स के लिए बहुत सफिशिएंट मेरे चैनल पे कंटेंट प्रोवाइड है। आप ही की बुक से लिया है, कहीं और से नहीं लिया है, इसलिए आपको बहुत वो वर्थवाइल कंटेंट लगेगा। आपको जो फोकस करना है बच्चा, अब मैं आपको फिर से अश्योर करा दूं, 65 मार्क्स के लिए करना है। अब उन 65 मार्क्स में से 10 मार्क्स का जो प्रपोजल राइटिंग आता है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। 10 मार्क्स का प्रपोजल राइटिंग बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप 9th-10th ICSE में 5 मार्क्स का वो लिखते थे ना, नोटिस राइटिंग, उसके आपको पूरे पूरे 5 मार्क्स मिलते थे, क्योंकि आपको रट गया था, फॉर्मेट रट गया था। आप पहले कैची हेडिंग लिखते थे, याद करिए, फिर नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन लिखते थे, याद होगा आपको, कुछ बच्चों को याद आ गया होगा। तो वैसे ही प्रपोजल राइटिंग भी होता है, इसमें भी एक फॉर्मेट होता है, इसको आपको फॉलो करना होता है। बच्चों को मैंने देखा है यार, मैं जब नोटबुक्स चेक करती थी यार, इतना गुस्सा आता था, क्या बताऊं। मार्क्स कम नहीं आएंगे तो क्या आएंगे, उल्टा सीधा ऊट पटांग, मतलब पहले से पढ़ के ही नहीं आते कि प्रपोजल राइटिंग का फॉर्मेट भी होता है, जो मर्जी आ रही है वो लिख रहे हैं, राइट। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको लैंग्वेज में। तभी तो मैं कह रही हूँ, एक जो पैटर्न दे रखा है उन्होंने, उसका पहले से फॉर्मेट भी वो बताते हैं। आपको पहले से सोचना है कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, उसको कैसे लिखना है, इसको कैसे लिखना है, कुछ भी नहीं लिख देना है आपको जाकर, अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए 15 मार्क्स का आपका जो ग्रामर है उसका मैंने आपको बता दिया। जो आप 65 मार्क्स में से प्रपोजल राइटिंग है वो मैंने आपको पहले से ही प्रोवाइड कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियोस फॉर ISC IC वीडियोस करके एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें प्रपोजल राइटिंग करके एक टॉपिक होगा, उसको आप तैयार कर लेना, ठीक है। अगर नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट लिखिएगा कि मैम एक और वीडियो बनाइए, इससे समझ में नहीं आया, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी, राइट। लेकिन जहां तक मुझे पता है, इतने व्यूज हो चुके हैं उस प्रपोजल राइटिंग के, और इतने कमेंट्स उसमें आए हैं कि वाकई स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा यूजफुल रहा है उनके लिए प्रपोजल राइटिंग प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको 15 मार्क्स का और 10 मार्क्स का पूरा स्ट्रैटेजी बता दिया, क्या करना है आपको, उसके लिए डरना ही नहीं है। प्रपोजल राइटिंग एक बार देख लीजिएगा। आई विश आपको पहले से थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है।
नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस कर सकती हूँ, डायरेक्टेड राइटिंग भी कर सकती हूँ, कॉम्पोजिशन राइटिंग भी कर सकती हूँ, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकती हूँ। आपके 3 ही टॉपिक्स तो रह गए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है। बी आपका हो ही गया, क्वेश्चन नंबर 2 का प्रपोजल राइटिंग बता ही दिया मैंने आपको, मैंने वीडियो बना रखी है। बचा क्या आपका, कॉम्पोजिशन राइटिंग बचा, डायरेक्टेड राइटिंग टॉपिक बचा, और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बचा। ये 3 टॉपिक्स पे मैं लगातार वीडियोस बनाती रहूंगी, जिसमें मैं आपको उसकी स्ट्रैटेजीज को अलग से समझाऊंगी। Okay, till I come with my next video, please keep watching my channel so that you can score well, and please share it to more and more students. Thank you for watching.